एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और वह हमेशा एक अच्छी और सरकारी नौकरी की तलाश में सोचा करता था। और उसके हालात ऐसे थे कि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वह हर पल सरकारी नौकरी के बारे में सोचा तो करता था, परंतु उसकी जरूरत पैसा कमाना था। उसे लगता था कि वह सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहा है और उसे ही पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, किंतु यह सोच केवल उसके ऊपरी तौर पर थी। अंतर मन में तो उसके भीतर केवल एक ही विचार चल रहे थे और वह था खूब पैसा कमाना। देखते ही देखते उसने सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब छोड़ दिया और एक छोटी मोटी नौकरी कर ली। नौकरी से जब उसे थोड़ी सी तनख्वाह मिली तब भी उसका मन उस तनख्वाह में नहीं लग रहा था, जिस कारण उसने नौकरी छोड़ी और एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। वह उस काम में खूब मेहनत करता, मन लगाकर काम करता। देखते ही देखते वह छोटा सा काम अब एक व्यापार में बदल चुका था और वह व्यापार धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। देखते ही देखते करीब 6 महीने बीत गए और इन 6 महीनों के भीतर उसका व्यापार उन्नति पर पहुंच चुका था। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपनी सोच का पता नहीं होता। हम ऊपरी मन से कुछ और सोचते हैं, लेकिन हमारे भीतर मन में कुछ और ही चल रहा होता है और वही सोच कार्य करती है जो हमारे भीतर मन के तल में चल रही होती है। क्योंकि हमारे सारे विचार, सारे कर्म हमारे अंतर मन से ही उठते हैं। एक बार यदि कोई विचार हमारे मन में घर कर जाता है तो वह हमसे वह कार्य करवाने में पूरी तरह से सक्षम रहता है। हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। चलिए इसे एक और उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपने आज एक नीम का पौधा लगाया है, परंतु आप ये सोच रहे हैं कि यह बड़ा होकर मुझे मीठे फल देगा। आप ये सोच रहे हैं कि अब छोटा सा पौधा कल को एक वृक्ष का रूप लेगा और इसमें मीठे फल लगेंगे। तो आप कितना भी क्यों न सोचते रह जाएं, मीठे फल नहीं लगने वाले, क्योंकि आपने तो मीठे फल वाला पेड़ लगाया ही नहीं है। उस पेड़ के साथ आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, आप चाहे उसे कितने भी खाद दे दें, कितना भी पानी डाल दें, उसे कितना भी मीठा बनाने का हर मुमकिन प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन वह कभी भी आपको मीठे फल नहीं देगा। अगर वह पौधा बड़ा हुआ तो वृक्ष तो जरूर बन जाएगा, लेकिन उस पे कड़वे फल ही लगेंगे, क्योंकि उस पौधे का जो बीज है उसके भीतर में कड़वापन ही है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतर मन में भी एक बीज छिपा होता है। हम वही बनते हैं जो इस बीज में छुपा रहता है और इस बीज को कड़वा या मीठा हमारे कर्म और हमारी भावनाएं बनाती हैं। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि आपके अंतर मन के अंदर एक ऐसी सोच चल रही होती है जिसे पकड़कर हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेते हैं। आपने कभी एक बात देखी है कि कुछ लोग बहुत क्रोधी होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग झगड़ालू तो कुछ लोग दयावान होते हैं, कुछ दानी तो कुछ परोपकारी होते हैं। उनकी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए वह केवल एक ही धारा में बहते रहते हैं। वह हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, बुरे तो बुरे और अच्छे तो अच्छे। परंतु मनुष्य चाहे तो पूरा का पूरा बदल सकता है। और आपने ये देखा भी होगा कि कई लोग अपने आप को भीतर से पूरी तरह से बदल देते हैं। क्रोधी व्यक्ति दयावान बन जाता है, दयावान अत्यधिक क्रोधी बन जाता है। तो क्या आपने कभी यह प्रश्न करने की कोशिश नहीं की है कि आखिर ये सब कैसे हो पाता है? क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठा? क्योंकि इस बदलाव का एक ही तरीका है और वह है आपका अंतर्मन। जब भी आपके अंतर्मन में कोई गहरी चोट लगती है तो उस चोट के कारण हमें जो भाव मिलते हैं उसी भाव से हमारे भीतर एक सोच उत्पन्न होती है। हमारे भीतर तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और जब वो सोच, वो विचार इतने मजबूत होते हैं कि हम उन्हें चाहकर भी भुला ना पाए तो हम उसी विचार के कारण आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर देखते ही देखते हम भीतर से पूरी तरह से बदल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग इश्क में धोखा खाते हैं, जिस कारण उनके भीतर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं,
उस कारण वह अपने आप को पूरी तरह से बदल देते हैं। या तो वह अपने आप को बहुत सफल बना लेते हैं या फिर अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। और ऐसा केवल हमारे अंतर्मन की उस गहराई की चोट के कारण होता है, जिसके कारण हमारे भीतर वह भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वह विचार उत्पन्न होते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य बनाने से पहले हम क्या हैं। अगर आप वही हैं जो आपका लक्ष्य है, तो फिर कोई भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। फिर आप चाहें तो खुद भी अपने आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते, हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। हमारा तो पूरा अस्तित्व सब दूसरों के द्वारा बनाया गया है, इस समाज के द्वारा बनाया गया है। हमारे भीतर चलने वाली सोच भी दूसरे के द्वारा ही नियंत्रित की गई है। हम कब खुश होंगे, कब दुखी होंगे, कब क्रोधित होंगे, कब उदास होंगे, कब हंसेंगे, कब प्रेम करेंगे, ये सब कुछ दूसरों के हाथों में ही है। हमें हमारा कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी अवस्था में हम भला अपने लिए लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? जैसे कि एक लड़का है जिसका बर्ताव एक योद्धा की तरह है, वो बहुत अच्छा और कुशल लड़ाकू है। अगर ऐसा युवक किसी फौज में भर्ती हो तो अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा और वह अपने जीवन में सतत आगे बढ़ता जाएगा। परंतु यहीं पर यदि कोई ऐसा लड़का है जो बहुत दयावान है, करुणा से भरा है, प्रेम से भरा है, बहुत विनम्र है और वह लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहता है, तो ऐसी अवस्था में यदि वह लड़का फौज में भर्ती हो भी जाए और उसे सरकारी नौकरी मिल भी जाए तो केवल वह नौकरी प्राप्त कर पाएगा, परंतु उसके बाद जो उसका जीवन होगा वह बद से बदतर होता चला जाएगा, क्योंकि वह भीतर ही भीतर घुटता रहेगा और उसके मन में केवल एक ही विचार होंगे कि मैं जो चाहता था वो तो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि वह उस लक्ष्य के लिए बना ही नहीं था। इसीलिए कम से कम अपने ऊपर एक बार यह विचार जरूर कीजिएगा, अपने आप से यह प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आप क्या हैं, क्या आप इस लक्ष्य के लिए बने हैं या नहीं। आपने इस दुनिया में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर भी खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते, संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वह उस लक्ष्य के लिए बने ही नहीं होते। वह लक्ष्य उन्हें मिल तो जाता है, लेकिन वह उस लक्ष्य से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, बल्कि भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। इसलिए एक बार अपने आप से ये सवाल जरूर करें और खुद को जानें कि आप क्या हैं और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य कौन सा है। एक बार यदि आपने ये जान लिया तो जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपको उस लक्ष्य को पाने में जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी काम करना पड़ेगा, उसमें भी आपको मजा आएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो अब यह सबसे बड़ा प्रश्न जो कि आपके मन में उठ रहा होगा, तो आखिरकार हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि अपने आप को पहचानना तो एक बहुत लंबी और अलग विधि है और हम तो सिर्फ अपने लक्ष्य से मतलब रखते हैं और वह हमें नहीं मिल रहा। तो फिर हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 नियम हैं और अगर आप इन 5 नियमों का पालन करते हैं, इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं। तो पहली जो चीज है वह है आपका लक्ष्य। एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आपको केवल उसी के बारे में सोचना है। इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए और कोई भी ख्याल नहीं होने चाहिए कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपके केंद्र में आपका लक्ष्य ही होना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए एक समय निर्धारित करें और ये संकल्प लें कि मुझे इस समय तक अपने लक्ष्य को पाना ही है, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस लक्ष्य को बना दीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति जुनून की हद तक चले जाएं। आपके अंतर मन में ये बैठ जाना चाहिए कि सिर्फ इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही आपकी जिंदगी का मकसद है। और एक बार जब आपके अंतर मन में ये बात बैठ जाएगी तो आप उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे और देखते ही देखते आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका अंतर मन भी आपका पूर्ण साथ देगा। वो आपसे वो हर एक चीज करा लेगा जो उस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है। दूसरा नियम, अपने लक्ष्य के प्रति विकास पैदा करो। आपने कभी न कभी यह अनुभव तो किया ही होगा कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी ढूंढते हैं, लेकिन जब हम बहुत देर से प्यासे हों और कहीं पर पानी ना मिल रहा हो और हमारी प्यास चरम सीमा पर हो तो ऐसे समय पर हम पानी में अपनी जान ढूंढते हैं। जैसे कि प्यास के कारण जब हमारे प्राण निकलने ही वाले हों, ऐसे समय पर पानी हमारे लिए किसी प्राण से कम नहीं होता और ऐसी अवस्था में हमारे मन में केवल एक ही इच्छा रह जाती है और वह है एक बूंद पानी। ठीक वैसी ही प्यास आपके लक्ष्य के प्रति भी आपकी होनी चाहिए और यह और कोई नहीं पैदा कर सकता, इसे केवल और केवल आप ही पैदा कर सकते हैं। और अगर आपके भीतर वो प्यास नहीं है तो फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अधिक से अधिक समय लगाएंगे और हो सकता है कि राह में ही आप कहीं पर भटक जाएं और आप अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही ना पाएं, क्योंकि आपकी प्यास आपके लक्ष्य के प्रति जितना कम होगी आपका लक्ष्य आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा और आप राह में भटक भी सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर पछतावा होगा, दुख होगा कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए अपने भीतर वो प्यास जगाइए जिससे आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके। तीसरा नियम, जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया प्रयास करते हैं तो ऐसे समय पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको भटकाने का प्रयास करते हैं, जो आपसे ये कहेंगे कि ये कुछ नया तरीका है, चलो इसे आजमाते हैं, चलो हम इसमें हाथ आजमाते हैं, हम इसमें जरूर सफल हो जाएंगे। वो आपको बेकार की चीजें बताएंगे और आपके कामों में आपकी कमियां निकालेंगे। फिर चाहे आप में कोई कमी हो या ना हो, वो आपको ये जरूर गिनाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें खूब सारा पैसा है, उसमें सफलता निश्चित है, यदि तू भी ये कार्य करेगा तो तू भी सफल हो जाएगा और तेरे पास भी ढेर सारा पैसा होगा। मैं जो कर रहा हूँ उसमें बहुत आराम है, तू बेवजह ही इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इन चक्करों में क्यों पड़ रहा है, इन सब में कुछ भी नहीं रखा, इससे अच्छा है तू मेरे साथ काम कर, हम दोनों मिलकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। ऐसी अवस्था में हमें उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए, हमें उनकी कभी नहीं सुननी चाहिए। और अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान देने लगते हो, तुम उनकी बातों पर यकीन करने लगते हो तो तुम्हारा मन लक्ष्य से जरूर भटक जाएगा। और यदि एक बार तुम्हारा मन लक्ष्य से भटक गया तो तुम अपने लक्ष्य से उतने ही दूर हो जाओगे जितने कि तुम उन लोगों के करीब जाओगे। और ऐसी अवस्था में तुम कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि जब भी तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तब तुम्हें उन लोगों की बातें याद आएंगी कि वे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, वे लोग सफल हो रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन डरिए मत, हारिए मत, क्योंकि आपने तो अभी अपना सफर शुरू किया है और शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयां तो उठानी ही पड़ेंगी, थोड़ी ठोकरें तो खानी ही पड़ेंगी, तभी तो आपको आगे का रास्ता समझ में आएगा। चौथा नियम, कभी हार मत मानना। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा समय भी आएगा जब ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेकार है, सारी मेहनत बेकार हो गई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ खत्म हो गया। इस अवस्था में अधिकांश लोग टूट जाते हैं और पूरी तरह से बिखर जाते हैं, बस सब कुछ इसी अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उस समय अपने आप को संभालने की कोशिश करना, अपना हाथ थाम लेना, अपने आप को गिरने मत देना, अपना साथ निभाने की पूरी कोशिश करना
क्योंकि वो आप ही हैं जो अपने आप को वहां से निकाल सकते हैं। वो आप ही हैं जो अपने आप को संभाल सकते हैं। इसलिए अपना साथ जरूर देना, अपने आप को निराश मत होने देना, क्योंकि यदि इस परिस्थिति में तुमने अपने आप को थाम लिया, अपना साथ दिया, तब तुम जीवन में एक ऐसा सबक सीखोगे जो जिंदगी भर आपके काम आएगा। और वह आपको ये सिखाएगा कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, हर दुख के बाद ही सुख आता है, हर निराशा के बाद ही आशा आती है। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती हैं, तब हमें यही लगता है कि बस अब हमसे कुछ ना हो पाएगा, अब मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का ये नहीं है। लेकिन वास्तविकता में वो परिस्थिति हमें और मजबूत बनाने आई होती है। वह हमें अगले कदम तक ले जाने आई होती है, वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाने आई होती है। लेकिन हम अपने कदम को वहां से हटाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से वहां पर कदम जमाए हैं। और ऐसी अवस्था में यदि हम अपना एक कदम उठाते हैं तो हम डगमगा जाएंगे और उसी वजह से हम डरते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हम अपना कदम नहीं उठाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कुछ नया कैसे सीखेंगे और अपने जीवन में सफल कैसे हो पाएंगे। और आखिरी नियम ये कहता है कि केवल अंधों की तरफ सिर्फ अपने लक्ष्य के पीछे मत भागो। यदि तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, तुम उसे पकड़ नहीं पा रहे, तो खोजो, अपने आप में खोजो, आखिर तुम्हारे भीतर ऐसी क्या कमी रह गई है। कहीं तुम गलत दिशा में तो नहीं काम कर रहे, या गलत मार्ग पर तो नहीं हो। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करो, सोचो कि किन कमजोर चीजों पर तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हारे भीतर ऐसी क्या कमियां हैं जिसे तुम्हें मिटाना चाहिए और अपने आप को और मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि यदि आपको सफल होना है तो आपके भीतर क्या कमियां हैं, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। और ये बहुत जरूरी है। जब कोई तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताए, खास करके तुम्हारे कमियों के बारे में, तो उसे कभी नजरअंदाज मत करना, बल्कि उसे ध्यानपूर्वक सुनना और ये देखने का प्रयास करना कि जो भी वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में कमियां बता रहा है, क्या वो सारी बातें सच हैं या नहीं। और यदि तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति सही कह रहा है, तो तुम्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए, अपनी कमियों को मिटाना चाहिए। तभी तुम अपने लक्ष्य में आगे की ओर बढ़ पाओगे। अगर आप इन 5 नियमों को अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये 5 नियम आपको संकल्प लेकर करने चाहिए, और इस संकल्प को तोड़ना नहीं है, बल्कि हमें इस संकल्प पर कायम रहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ने वाला, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग अपना सफर शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच राह में ही भटक जाते हैं और वह अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य साफ नजर ही नहीं आता। हम दूसरों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए हुए होते हैं। हमें तो दूसरों की चीजें, दूसरों की सफलता, दूसरों के पैसे नजर आते हैं, और ऐसी अवस्था में हम अपने लक्ष्य पर ध्यान कहाँ दे रहे हैं, बल्कि हम तो उन्हीं की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं और अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। और ऐसी अवस्था में हमारे भीतर संकल्प शक्ति की कमी होने लगती है। इसलिए यदि आपको कोई भी लक्ष्य पाना है तो इन 5 नियमों को अपने जीवन में जरूर उतारें। ये 5 काम संकल्प लेकर यदि आप करते हैं तो यह संकल्प शक्ति ही है जो आपको आपके अंतर मन में बिल्कुल वैसा सोचने के लिए मजबूर कर देगी जैसा कि आप चाहते हैं। और यदि आप अपने अंतर मन से वैसा ही सोचने लग जाएंगे जो कि आप चाहते हैं, तो आपका अंतर मन ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी स्वयं मदद करेगा और आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इन 5 नियमों को लिख लीजिएगा और इन्हें कहीं ऐसी जगह पर लगा दीजिएगा जहां पर आपकी नजर हमेशा इन पर पड़ती रहे, जिससे आप ये ना भूलें कि आपको इन संकल्पों को भूलना नहीं, बल्कि डटकर इन पर चलना है और इन्हें तोड़ना नहीं है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।